नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है जो भारतीय समय अनुसार रात 10:59 में शुरू होगा और 22 सितंबर को तड़के 3:32 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट रहने वाली है और ये ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण से जुड़े सभी नियम कायदे लागू होंगे। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण लगने में अभी कितना समय बाकी है, सूर्य ग्रहण का प्रारंभ और समापन कब होगा, कैसे होगा, ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, आइए आपको बताते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब और क्यों लगता है ये भी पहले आपको बता दें। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कुछ समय के लिए सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तब उस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आज सूर्य ग्रहण कुल 4 घंटे 24 मिनट का होने वाला है। भारतीय समय अनुसार आज ग्रहण की शुरुआत रात 10:59 से होगी। ग्रहण का चरम काल 22 सितंबर को सुबह 1:11 पर होगा। साथ ही ग्रहण का मोक्ष काल 22 सितंबर को सुबह 3:23 पर होगा। इस तरह सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की होगी। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब होगा ये भी आपको बता दें। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को होने वाला है। ये ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूर्य रिंग ऑफ फायर के रूप में दुनिया भर में देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण और शारदीय नवरात्र है, तो इन दोनों का मेल क्या है आखिर और क्या इसका असर होगा। तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साथ ही ग्रहण के बाद से ही यानी 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का प्रभाव नवरात्रि में नहीं पड़ेगा। अगला सूर्य ग्रहण जो है 2 अगस्त 2027 को होगा। आज 21 सितंबर 2025 दिन रविवार दक्षिणी गोलार्ध के आकाशदर्शी आंशिक सूर्य ग्रहण देखेंगे। भारत के लिए ग्रहण क्षितिज के नीचे रहेगा, इसीलिए अदृश्य रहेगा। फिर भी इसकी ब्रह्मांडीय सुंदरता हमें प्रेरित करती है। भारतीय पर्यवेक्षकों के लिए धैर्य का फल मिलेगा। और आपको ये भी बताते चलें कि भारत से दिखाई देने वाला अगला सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को होगा, जब देश के अधिकांश भाग दोपहर और शाम को आकाश में आंशिक सूर्य ग्रहण देखेंगे। इसीलिए भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। आज जो है दक्षिणी गोलार्ध के आकाशदर्शी आंशिक सूर्य ग्रहण देखेंगे। भारत के लिए ग्रहण क्षितिज के नीचे रहेगा और इसीलिए अदृश्य रहेगा। फिर भी इसकी ब्रह्मांडीय सुंदरता प्रेरित करती रहेगी। सूर्य ग्रहण कब और आखिर क्यों लगता है ये भी आप जान लीजिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब पाप ग्रह राहु और केतु उसका ग्रास करने के लिए आते हैं। ऐसे समय को अशुभ माना जाता है, इस वजह से इसमें कोई शुभ काम नहीं करते और भगवत भजन करते हैं। हालांकि मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ता। इसे घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं। सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है और दिन के समय कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है। दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्रमा केवल सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है। तो वहीं तीसरा है वर्ताकार सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढकने में छोटा रह जाता है और सूर्य के किनारों पर चमक दिखाई देती है। और इस वाले सूर्य ग्रहण का जो है 5 राशियों पर असर रहेगा। सकारात्मक प्रभाव रहेगा। सूर्य ग्रहण अवधि के दौरान सूर्य चंद्रमा और बुध कन्या राशि में उपस्थित होंगे, साथ ही शनि मीन राशि में स्थित होंगे, उन पर पूरी दृष्टि डालेंगे। इसके कारण वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि वालों की किस्मत चमक उठेगी और लोग प्रोफेशनल लाइफ में जो है अलग अलग प्रकार के लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य ग्रहण का 3 राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषी ऐसा कहते हैं, उनकी दृष्टि से सूर्य ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग पड़ता है और इस ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से सिंह राशि, कन्या राशि और मीन राशि पर पड़ने वाला है, जिनके लिए स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है।
और इन राशियों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी भी हो सकती है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अन्य राशियों वालों को भी ग्रहण के दौरान अनावश्यक कार्यों से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान इन बातों का जो कही जाती है उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, नए कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, पूजा और ध्यान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान तुलसी, जल, अक्षत और अन्य पवित्र वस्तुओं से तर्पण करना अत्यंत लाभकारी भी होता है। और सूर्य ग्रहण से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। पौराणिक जो कथाएं हैं उनके मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो देवता और दैत्य दोनों उसे पाने के लिए आपस में भिड़ गए और इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत बांटने लगे। उसी समय दैत्य स्वरभानु ने वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वो अमर हो चुका था। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना जाने लगा। चूंकि अमृत पीते समय सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया था, इसीलिए राहु और केतु ने उन्हें अपना शत्रु मान लिया। यही कारण है कि समय समय पर सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं, जिन्हें राहु केतु से जोड़कर देखा जाता है। और सूर्य ग्रहण पीक टाइमिंग इसकी क्या रहेगी? आज जो लगने वाला है सूर्य ग्रहण, इसका पीक टाइमिंग जो है 1:11 रात को जो है रहेगा और इस समय सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा। 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बनेगा। सूर्य ग्रहण के साथ साथ आज सर्वपितृ अमावस्या भी है, जिससे आज पितृपक्ष का समापन हो जाएगा और अगले दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाएगी। इस बार पितृपक्ष का प्रारंभ चंद्र ग्रहण से हुआ और समापन सूर्य ग्रहण से हो रहा है। ये अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है और 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। साल 1903 में भी पितृपक्ष का प्रारंभ चंद्र ग्रहण और उसका समापन सूर्य ग्रहण से हुआ था। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। नमस्कार।